Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the ratio stress to the strain remains constant for a small deformation of a metallic wire. When the deformation is made larger, will this ratio increases or decreases? ठीक है, इस रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है, रेशियो बताना है किसका, स्ट्रेस स्ट्रेन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व से हम इसे समझ सकते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व क्या लिख लेते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ही लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का देखिए जो आपका कर्व होता है वो किस तरीके से आता है। ये आपका देखिए वाई एक्सिस के अलोंग आपका क्या होता है, वाई एक्सिस के अलोंग आपका स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, आपका स्ट्रेन होता है। ठीक है, दिस इज स्ट्रेन। आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या आ गया, आपका स्ट्रेन आ गया। तो देखिए बच्चों, जो इसका कर्व होता है, इसका कर्व आपका इस नेचर का होता है। ठीक है, इसका कर्व आपका इस तरीके से होता है। देखिए इलास्टिक लिमिट तक तो देखिए इसका क्या होता है, आपका इलास्टिक लिमिट तक हम बता सकते हैं इसका लीनियर बिहेवियर होता है। क्या होता है, लीनियर बिहेवियर, या फिर आपका क्या होता है, कांस्टेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, और इलास्टिक लिमिट के बाद देखिए इसका नेचर आपका इस तरीके से कुछ आपका कर्व हो जाता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाद इसका कर्व आपका कुछ इस तरीके से आता है। या फिर हम देखिए इसको यहाँ पर से यहाँ तक का जो आपका बिहेवियर होता है, ये इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके यहाँ पर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब आपका इलास्टिक लिमिट से मेरा कहने का क्या मतलब है, जब आपका स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है, जब क्या होता है आपका, जब आपका इस हम क्या लगाते हैं, स्मॉल स्ट्रेस लगाते हैं, स्मॉल आपका क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियर देखिए इसका यहाँ से लेकर ओ से लेकर देखिए बच्चों ए तक। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर बी, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो ये आपका लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है, और इसी पर आपकी देखिए हुक्स लॉ जो होती है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो आपका इसे लीनियर मीडियम में क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्स यहाँ पर ही वैलिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस रीजन में बता सकते हैं जहाँ पर लीनियर ग्राफ है, यहाँ पर आपका इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। क्या करता है, आपका इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। और यहाँ पर आपका देखिए क्या करता है, प्लास्टिक बिहेवियर से कर देता है। प्लास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब है, प्लास्टिक का मतलब है देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर हम ए से अगर हम क्या कर देते हैं, लिमिट को ए से बाहर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमने ए से बाहर चले गए, उसके बाद ये अपनी जो रबर होगा, मान लीजिए कोई रबर है, वो अपनी मेटेलिक वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेटेलिक वायर आपकी क्या आ गई, फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्लास्टिसिटी बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और बिहेवियर को क्या बोलते हैं, आपका प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका जो आप क्वेश्चन में बोल रखा था कि रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन ऑफ ए मेटेलिक वायर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, व्हेन द डिफॉर्मेशन इज मेड लार्जर, जब हम डिफॉर्मेशन को लार्जर कर देंगे, विल दिस रेशियो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को क्या होगा, देखिए यहाँ से हमें ग्राफ से पता जा रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या है आपका, बेसिकली इसका स्लोप ही तो है। ठीक है, इसका स्लोप है, यहाँ पर स्लोप क्या ज्यादा है, और यहाँ पर देखिए स्लोप क्या हो गया आपका, कम है। यहाँ पर आपका क्या, मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो बता सकता हूँ पहले इसका स्लोप ज्यादा था, फिर इसका स्लोप क्या हो गया, आपका कम हो गया। अब क्या हो गया, इसका स्लोप यहाँ पर से कम हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम बता सकते हैं, जब हम क्या करेंगे यहाँ पर से डिफॉर्मेशन को जब हम यहाँ पर से ज्यादा कर देंगे, तो हम यहाँ पर से बता सकते हैं जो रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ पर से लिख लीजिए, देखिए द स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो क्या लिख सकते हैं, द स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो विल डिक्रीज, स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, देखिए आपको पता चल गया, ये ग्राफ को देख के पता चल जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो देखिए, ये वाला एंगल आपका ग्रेटर है, और ये वाला एंगल थीटा 2 क्या आपका स्मॉलर है। ठीक है, और tan थीटा 2 क्या होता है, ये तो आपका स्लोप बताता है, स्लोप क्या है आपका, स्ट्रेस व स्ट्रेन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से ऐसा बता सकते हैं, यहाँ पर आपका थीटा 2 एंगल स्मॉलर है, तो हम बता सकते हैं कि आपका जो रेशियो है वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेन अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ी से फोर्स में डिफॉर्मेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या पूछा था आपसे, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।